कहा था कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन का वर्ड मैं जब जहाँ भी यूज़ करूँगी सो इसका मतलब क्या होगा कि किस केस में आप ये ऑस्मोटिक लैक्सेटिव नहीं दे सकते। सो अगर पेशेंट को हार्ट डिजीज़ है, कोई भी हार्ट की डिजीज़ है, तो आप उसको ऑस्मोटिक लैक्सेटिव नहीं देंगे, आप उसको शुगर लैक्टोज या ये आयरन फॉर्मिंग कंपाउंड नहीं देंगे। या अगर उससे कोई रीनल डिजीज़ है, किडनी का कोई प्रॉब्लम है, तब भी आप उसको ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ये लैक्सेटिव आप उसको नहीं देंगे, ठीक है। सो ये थी थर्ड टाइप हमारे लैक्सेटिव्स की। फोर्थ टाइप में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टिमुलेंट या इरिटेंट लैक्सेटिव, ठीक है। सो क्या टाइप है हमारे पास, स्टिमुलेंट या इरिटेंट। ये इसके नाम से पता लग रहा है कि इसने कोई भी इरिटेशन कॉज करनी है आपके इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। सो हम देखते हैं कि इरिटेशन के ज़रिए से किस तरह से हम कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट कर सकते हैं। एक्चुअली ये इरिटेट करते हैं आपके इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को। तो इसके अंदर भी हमारे पास 3 ड्रग्स आ जाती है। तो पहले हम ड्रग्स देखते हैं, फिर मैकेनिज़्म हम देखेंगे, जैसे आपको पता है हम लोग करते हैं। तो सबसे पहली ड्रग इसके अंदर आ जाती है सीना। दूसरा इसके अंदर आ जाता है कैस्टर ऑयल, और जो तीसरी ड्रग है वो है बिसाकोडाइल। ये 3 ड्रग्स इसके अंदर आती हैं जो कि एज अ स्टिमुलेंट, इरिटेटिव या लैक्सेटिव्स हैं, ठीक है। अब बारी बारी हम इन सबको कवर करते हैं। सबसे पहले हम सीना को देख लेते हैं। सीना क्या है कि आपके इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को इरिटेट करेगी। सो आपकी जो इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियम होगी उसको इरिटेट करने से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी। इरिटेट के स्पेलिंग आप खुद देख लेंगे, आई थिंक सो इस तरह होते हैं। सो इरिटेट करेगी आपके इंटेस्टाइन की ईपी से मुराद है एपिथेलियम को, और उसकी वजह से वाटर रीअब्जॉर्ब होगा। तो सीना जो है ये कहाँ से आया है, सिनोसॉइड से आया है। सिनोसॉइड्स क्या है, ये कुछ टाइप के ग्लाइकोसाइड्स हैं कुछ टाइप के ग्लाइकोसाइड्स हैं, और ये ग्लाइकोसाइड्स रिस्पॉन्सिबल हैं इंटेस्टाइन के एपिथेलियम को इरिटेट करने के लिए, ठीक है। सो हम सीना देते हैं उन पेशेंट के अंदर, और यूजली सीना के देने के तकरीबन 6 से 12 घंटों के बाद आप देखते हैं कि पेशेंट को डेफिकेशन हो जाता है। डेफिकेशन हो जाता है, सीना 6 से 12 घंटों में ही अपना इफ़ेक्ट शो कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो हमारे पास कैस्टर ऑयल को हम ले लेते हैं। सो कैस्टर ऑयल जो है वो आपका बिल्कुल इसी तरह काम करता है। कैस्टर ऑयल अभी आपके इरिटेट करता है इंटेस्टाइन को, बट कैसे इरिटेट करता है, एक्चुअली कुछ बैक्टीरिया हैं जो कैस्टर ऑयल पे एक्ट करते हैं। उन बैक्टीरिया के एक्ट करने की वजह से जो ये कैस्टर ऑयल है ये ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू एसिड। एक एसिड में ब्रेक डाउन हो गया। अब ये एसिड जो है ये जाके आपके इंटेस्टाइन की एपिथेलियम को इरिटेट करेगा, की एपिथेलियम को इरिटेट कर देगा, और फिर आपको पता है कि बाकी आगे वही प्रोसीजर होना है जो पहले हुआ था, ठीक है। बट यह है कि कैस्टर ऑयल जो है वो क्योंकि इरिटेशन के बाद गट की मोबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, गट की मोटेलिटी को इंक्रीज़ कर देगा ना। सो गट की मोटेलिटी को इंक्रीज़ कर देता है, इसलिए इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि आप इसको प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, ठीक है। इंडिकेशन की स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। सो कंट्रा इंडिकेशन है कि आप इसको प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते, देखिए प्रेगनेंसी में गट की मोबिलिटी इंक्रीज़ हुई, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी। सो प्रेगनेंसी के केस में आप कैस्टर ऑयल देते हैं तो मिसकैरेज हो सकता है, ठीक है। सो इस वजह से हम प्रेगनेंसी के केस में इसको इनहिबिट करते हैं, इसको नहीं देते हैं, ठीक है। सो ये 2 ड्रग्स हमारी हो गई हैं जो कि एज अ स्टिमुलेंट और एज अ इरिटेंट एक्ट करती हैं। जो तीसरी ड्रग है वो हमारे पास है बिसाकोडाइल, ठीक है। अब हम बिसाकोडाइल के बारे में देख लेते हैं। सो थर्ड ड्रग हमारे पास यही बिसाकोडाइल आ जाती है। बिसाकोडाइल की बात करें तो आप इसको ओरली भी दे सकते हैं, आप इसको एज अ फॉर्म ऑफ सिपोजिटरीज भी दे सकते हैं। सिपोजिटरीज जो होती हैं ये विजाइनल के अंदर इंसेक्शन के लिए काम आती है। स्पोजिटरीज की स्पेलिंग आप खुद देख लीजिएगा। सो ये डायरेक्ट एक्ट करती है आपकी म्यूकोसा, इंटेस्टाइन की म्यूकोसा के ऊपर। सो इसका डायरेक्टली एक्शन है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली एक्ट करेगी आपकी इंटेस्टाइन की म्यूकोसा के ऊपर, ठीक है। सो इसको हम स्टूल सॉफ्टनर जो हमारे पास डिस्को सेट था उसके साथ कॉम्बिनेशन में हम इसको देते हैं ताकि ये ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट शो कर सके, ठीक है।
सो ये सारी चीज़ें हो गई। दूसरा अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। इन सब के होल के साइड इफ़ेक्ट मैं इकट्ठे बता रही हूँ। साइड इफ़ेक्ट्स इसके ये हैं कि हम इसका प्रोलॉन्ग यूज़ नहीं कर सकते। प्रोलॉन्ग अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको और कुछ सीरियस केसेस का सामना करना पड़ सकता है, जैसे आपका एटोनिक इंटेस्टाइन हो सकता है। एटोनिक इंटेस्टाइन, एटोनिक वर्ड का मतलब होता है लेज़ी। एटोनिक वर्ड का मतलब क्या है? लेज़ी। यानी आप खुद जब स्टिमुलेंट और इरिटेंट दे के कट की मोबिलिटी को करते आएंगे, ट्रीट करते आएंगे, तो आपका अपना इंटेस्टाइन जो है वो एटोनिक हो सकता है, लेज़ी हो सकता है। दूसरी जो प्रोलॉन्ग यूज़ करने के बाद जो आपको केस देखना पड़ सकता है वो है मेलाग्नोसिस ऑफ कोलोन। ठीक है, कोलोन की मेगलोनोसिस हो सकती है। यानी क्या है कि पिगमेंटेशन हो जाना। मेगलोनोसिस का मतलब क्या है कि आपके कोलोन के अंदर पिगमेंटेशन हो जाती है और आपके कोलोन के अंदर पैचेस बन जाते हैं। सो पैचेस अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, आपके कोलोन का कलर चेंज हो जाता है, ब्राउन डार्क कलर जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये है। लेकिन ये रिवर्सेबल है। अगर आप इसका प्रोलॉन्ग यूज़ ख़त्म कर दें तो आप ये जो डिजीज़ हैं ये आपकी ट्रीट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इतना बड़ा कोई मसला है नहीं। नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास आ जाती है चीज़ वो है लुब्रिकेंट्स। जो लास्ट हमारे पास आ जाती है लैक्सेटिव्स की टाइप वो है लुब्रिकेंट्स। ठीक है ना। सो ये जो लुब्रिकेंट्स हैं ये क्या करना है, इन्होंने लुब्रिकेंट करना है ताकि इजी आपके जो फीकल मटेरियल है वो इजीली पास आउट हो सके। इमोलेंट्स जो हैं इनके साथ नहीं दिए जा सकते हैं। लुब्रिकेंट्स हमारे पास दो तरह के हैं, एक है मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल आप इसको ओरली देंगे, ऑयल पिया जाता है।